गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम 9th क्लास के जो 6.2 एक्सरसाइज है इसके कुछ डाउट्स आपके क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2। तो आप बुक्स में स्टेटमेंट पढ़ें मेरे साथ साथ कि आकृति 6.30 में यह आकृति आपको दी हुई है स्टेटमेंट में। यदि AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के समानांतर है, ये AB जो रेखा है वो CD के समानांतर है और EF परपेंडिकुलर CD, EF लंब CD, जो EF है वो CD पे लंब है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है समानांतर रेखाएं हैं, ये भी लंब होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा आपस में, क्योंकि AB और CD समानांतर रेखाएं हैं और ये EF जो है CD पे लंब है, तो ये इस पे भी लंब होगी क्योंकि ये समानांतर रेखाएं हैं और एक की ओर बने अंत्यकोण बराबर होते हैं। तो ये आपने यहां प्रॉपर्टी लगाई है कि ये ऊपर वाली रेखा के ऊपर भी लंब होगा। और हमें क्या दिया हुआ है, GED ये कोण जो है, ये कंप्लीट कोण जो है, ये कोण आपको दिया हुआ है 126 डिग्री, 126 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो देखिए। हमें AGE, सबसे पहले तो AGE ये वाला कोण निकालना है। ये कोण कितना होगा, बाहर वाला ये कोण कितना होगा ये निकालना है। सेकंड है कोण GEF, ये कोण निकालना है। ये कोण कितना होगा ये निकालना है, ये निकालना है पहला। दूसरा ये निकालना है, ये कोण है। और तीसरा है FGE, ये कोण निकालना है। 1 2 3 ये 3 आपने एंगल्स या कोण फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। तो स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम लिख देंगे। जैसे मैंने यदि AB समानांतर CD और EF लंब CD और कोण GED बराबर है 126 डिग्री, ये दिया रखा है। सिद्ध करना है, ज्ञात करना है कोण AGE कोमा कोण GEF और कोण FGE, ये ज्ञात करने हैं। ये 3 कोण आपने ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब इसका हल कैसे करेंगे हम देखिए ध्यान से। देखो यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि ये पूरा जो कोण है वो 126 डिग्री और ये 90 है। तो 126 में से 90 डिग्री माइनस करें तो ये कोण आ जाएगा। तो आप यहां सिंपल देखें कि कोण जो है GED 126 डिग्री है। ये कहां से आया, क्योंकि दिया हुआ है, ये गिवन है आपको। अब ये GED है, GED ये कोण है, ये कोण दिस प्लस कोण दिस होगा। ये कोण है GEF, इस कोण को मिल सकते हैं GEF प्लस कोण ये FED, कोण FED बराबर 126 डिग्री। ये 90 डिग्री का है, ये लंब है, तो लंब है तो 90 डिग्री का है। कोण GEF प्लस 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। ये क्यों, क्योंकि EF जो है, EF वो लंब CD है और लंब है तो लंब 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसलिए मैंने इस कोण को 90 लिख दिया। 90 उस साइड में माइनस का करेंगे, कोण GEF बराबर है 126 डिग्री
-90 डिग्री करते हैं आप तो 36 डिग्री आ जाएगा। 36 डिग्री। ये कोण हमने 36 डिग्री निकाल दिया, ये वाला। ये 90 का है। ये 90 का क्यों है कि ये कोण और ये कोण एकांतर अंत्य कोण है। कोण जो है ये वाला कोण GFE बराबर है कोण ये FED कोण बराबर है और 90 डिग्री है। यहां कोण लिख दोगे क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है। यहां लिखेंगे आप कि एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण है और इसलिए ये 90 का है। ये देखो ये त्रिभुज में आ जाओ, इस पे दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज है हमारी GEF में, त्रिभुज GEF में ये कोण निकालना मेरे को। ये कोण सबसे पहले लिखता हूं मैं, कोण ये जो है FGE ये जो कोण निकालना, जहां ज्ञात करना देख सकते हैं आप, FGE प्लस ये कोण प्लस ये जो निकाला है हमने, ये कोण कितना निकाला है 36 डिग्री और प्लस ये 90 का है। ये भी ऊपर लिखा है मैंने 90 का। तीनों का जोड़ 180 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने ये त्रिभुज लिखी है। इस त्रिभुज में ये कोण 36 का निकाल लिया मैंने, ये 90 का है, तो इनका तीनों का जोड़ 180 होगा। और ये 90 प्लस 36 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 126। 126 उस साइड में माइनस करोगे तो FGE जो है 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है। और यहां पे आप 100 माइनस करते हैं तो कितना डिग्री आएगा आप देख सकते हैं कि 10 में से 6 गया 4 और यहां पे 17 में से 5 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये 54 डिग्री है और ये 54 डिग्री है। इन दोनों का जोड़ 180 होगा। यहां पे फिर ये कोण निकालना बाहर वाला मैंने, और बाहर वाला कोण जो है इसके आगे लिख देता हूं यहां पे कि बाहर वाला देयरफॉर कोण ये जो होगा AGE, कोण AGE बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में 54 डिग्री माइनस करेंगे आप तो 126 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकालेंगे। ये प्लस माइनस आपने कैलकुलेशन करनी है। बड़ा इजी सा काम था। ये लिखने में जरूर आपने हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका तरीका ये भी लगा सकते थे आप कि ये पूरा कोण 126 का, देखिए ध्यान से, ये कोण 126 का है और ये जो है दो रेखाएं हैं समानांतर की तिरछी रेखा है। तो ये तिरछी रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का जोड़, इसका और इसका जोड़ जो है वो 180 होगा। ये 126 का है, 54 का हो जाएगा। और 54 का है तो ये 54 का है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। तो ये वाला कोण कैसे निकाल सकते हैं आप? 180 माइनस 54 करके निकाल सकते हैं, 126 आ जाएगा। और इसका ऐसे मिला सकते हैं कि ये सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है, दोनों समानांतर हैं और ये तिरछी रेखा है। तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंत्य कोण है। एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं। ये जो है आप सोचना इसको कि कई तरीके हो सकते हैं। हमें ये कोण चाहिए, हमें ये कोण चाहिए, तो सीधा भी निकाल सकते थे आप कि ये और ये रेखा समानांतर है, ये तिरछी रेखा है, तो ये कोण पूरा और इस कोण के बराबर होगा। क्यों? ये एकांतर अंत्य कोण है और एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। तो पहले ये निकालने 126 आ गया। दूसरा लॉजिक ये लगाए आप, ये और ये इसका 180 जोड़ होगा। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 126 का है, 54 का हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये पहले निकाल लिया था, इसका और इसका जोड़ 180 है, रेखिक युग्म अभिकृत है। तो यहां बहुत सारे मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन निकालने के। तो मैंने एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि डिफरेंट वे से आप निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करता हूं। 4 क्या है?
आकृति 6.31 में आकृति आपको ये दे रखी है स्टेटमेंट के अंदर, और गिवन हमें ये है, दिया जो है ये है, दिया हुआ है, दिया है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बिल्कुल आपने एज इट लिखना है फोर्थ में, कि यदि पी क्यू जो है, पी क्यू समानांतर एस टी, देखो पी क्यू ये है और एस टी ये है, ये समानांतर है आपस में एक दूसरे के, और एंगल जो है पी क्यू आर, देख रहे हो पी क्यू आर ये एंगल, ये पॉइंट जो है आर है यहां, आर पी क्यू आर वो है 110 डिग्री, और दूसरा एंगल है आर एस टी, वो एंगल 130 डिग्री, डायग्राम देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि हमें एंगल चाहिए क्यू आर एस, क्यू आर एस ये एंगल चाहिए मेरे को, ये एंगल चाहिए। और अब इसको हम जो रचना करेंगे यहां पे रचना, तो इसके दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, उस तरीके से कर सकते हो। एक तो ये है कि आप पी क्यू को आगे बढ़ा दें, जो इस रेखा को काटेगी यहां पे, और वहां से आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रचना में मैंने क्या किया कि पी क्यू को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाएगी तो ये यहां कट करेगी, देखिए पी क्यू को आगे बढ़ाया ये, और ये सपोज करता हूं एम पर कट करती है, तो पी क्यू को आगे बढ़ाओ जो एस आर को बिंदु एम पर काटती है, एम पर काटती है, ये लिख देंगे। ये रचना है, जैसे आप डायग्राम में डोकरी आएगी, दानेदार आएगी। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो पी क्यू है वो एस टी के समांतर है, तो पी क्यू को पी एम भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पे आप लिखेंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये जो कोण है इसके बराबर है, ये मान लो एक नंबर कोण है एक, तो मैं लिखता हूं कोण एक बराबर है 130 डिग्री। ये कहां से आया कोण एक बराबर 130 डिग्री, यहां पीएम और एसटी समांतर हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। इसको भी आगे बढ़ा जा सकता है, इसको भी आगे बढ़ा जा सकता है सीधी रेखा को, और ये तिरछी रेखा है, तो एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, तो एकांतर अंत्य कोण ये कारण हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये कोण जो है हमारे पास है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 जमा में कोण 2 180 डिग्री। आप ध्यान से देखें, कोण 1 जमा में कोण 2 180 डिग्री। ये कहां से आ गया भाई, यहां से रेखिक युग्म अभिगृत, रेखिक युग्म अभिगृत लिख देंगे, और यहां से कोण 2 निकाले हम 2, तो 180 डिग्री माइनस कोण 1, और कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और कोण 1 जो है 130 डिग्री है, यहां से आ गए 50 डिग्री, ये 250 का आ गया। अब ये कोण नंबर 3 भी निकाल सकते हैं हम, 110 जमा में कोण 3, देखिए 110 डिग्री जमा में कोण 3, 110 ये रहा, 3 ये रहा, सीधी रेखा के जो है 180 डिग्री है, ये भी रेखिक युग्म अभिगृत है, रेखिक युग्म अभिगृत। और 3 कोण यहां से निकालोगे आप 3, तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे 110, तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो आपने देखो क्या निकाल लिया, आपने 2 कोण निकाल लिया, 2 कोण 50 डिग्री का है, 3 कोण निकाल लिया 70 डिग्री का है। अब ये कोण चाहिए मेरे को। अब ये त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज कौन सी त्रिभुज, क्यू आर एम, आप लिखोगे त्रिभुज क्यू आर एम में, त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़। जैसे सबसे पहले कोण लेता हूं जो मेरे को निकालना है, कोण निकालना है मेरे को, क्यू आर एम निकालना है, क्यू आर एम जमा में कोण 2 जमा में कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अब 1 और 2 का मान रखेंगे हम, 1 और 2 का, तो क्यू आर एम जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस
2 कोण उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। 2 कितने बराबर है? 2 यहां 50 डिग्री के बराबर है और 3 इसके बराबर है, 3 70 डिग्री के बराबर है। तो 180 में से 50 माइनस करेंगे, 70 माइनस करेंगे, तो 70 और 50 हो जाते हैं 120, ये 60 डिग्री आएगा। ये कोण हमारे को 60 डिग्री का आ गया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा मेथड इसमें क्या हो सकता है कि इसको आप मत बढ़ाइए आगे, क्या इसको पी क्यू को आगे मत बढ़ाइए, ये बिल्कुल ऐसे रहेंगे। आप बिंदु आर से एक ऐसी रेखा खींचो जो पी क्यू और एस टी के समानांतर हो। क्यों? पी क्यू और एस टी तो समानांतर है पहले, और आर बिंदु से गुजरती हुई एक ऐसी रेखा खींचो जो पी क्यू और एस टी के क्या हो? समानांतर हो। तो इसके रेखा समानांतर यहां खींचेंगे हम, देखो ध्यान से कि ये मान लो आपने खींच दी, इसको भूल जाइए आप। तो ये इसके समानांतर है, ये तिरछी रेखा है, तो एक ही ओर बने इतने कोणों का योग 180 होता है। ये 130 का, ये 50 का हो जाएगा, ये इजी रहेगा नीचे वाला। और ये इसके समानांतर है, तो ये जो है तिरछी रेखा है, तो इसका और इसका जोड़ जो है 180 होगा, तो 110 का, तो ये 70 का आ जाएगा। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। इन तीनों का जोड़ 180 है। दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 रेखिक युग्म अभिगृत, और इन दोनों का जोड़ 120 है, तो 120 माइनस करेंगे तो 60 का आ जाएगा। तो इसका ये दूसरा तरीका है, मैंने वैसे बता दिया। यदि आप ये रचना नहीं करते, ये वाला ये आप नहीं बढ़ाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बढ़ेगा। आप क्या कर सकते हैं रचना, फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका कि एक रेखा खींचो जो बिंदु आर से गुजरती है और रेखा पी क्यू और एस टी के समानांतर है, और फिर आपने क्या है कि ये रेखा खींचते ही दानेदार, तो ये इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180, ये 130 का, तो 50 का हुआ है। 110 और 70 180, ये 110 का 70 का हो जाएगा। ये तीनों का जोड़ 180, ये दोनों है, तो बीच वाला कोण निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है निकालने का जो आप देख रहे हैं। अब इसके जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है, लास्ट आज का 6 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या है ध्यान से देखें आप कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, मिरर है, जो एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। देखिए पी क्यू और आर एस जो है वो दर्पण है, वो बाहर की साइड में पॉलिश की हुई है और अंदर की साइड में आप जो है अपनी तस्वीर देख सकते हैं इनमें। ये कहना चाहता है अब एक आपतन किरण होती है, इंसिडेंट किरण। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी से बी पर टकराती है। ये जो है ए बी किरण है, ये जाती सीधी ऐसे टकराएगी बी पे, रिफ्लेक्ट होगी फिर जो है, और रिफ्लेक्ट होकर फिर जो है इस पे टकराएगी आर एस जो मिरर है उस पे, फिर रिफ्लेक्ट होगी सी डी। तो ये लिखा हुआ इसके अंदर, आप पढ़ लें क्लियर कि जो आपतन किरण है ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर से सी पर टकराती है, तो तथा पुण्य सीधी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि दिस। देखो सिद्ध करने से पहले जो लिखा हुआ है वो सारा दिया हुआ है। आप दिया में ये लिखोगे, मैं पढ़ देता हूं, दिया है में आप लिखेंगे, दिया है पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुण्य सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। यहां तक आपने लिखना दिया है गिवन। और अब सिद्ध क्या करना है, ये मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो है समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, ये सिद्ध करना है। अब इसका हम प्रमाण की या प्रूफ की रचना करेंगे। पहले रचना आपको बुक में डायग्राम दे रखे हैं। रचना ये करेंगे कि आपने जो है बी एन लंब आर एस डालिए, आर एस और
CM लंब PQ डालो, ये डाल दिया आपने B बिंदु से RS पर लंब डाल दिया और C बिंदु से PQ पर लंब डाल दिया। लंब होता है 90 डिग्री को। अब ये दोनों लंब समानांतर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो ये लंब है, ये भी लंब होगा, यहां ये लंब है तो ये भी लंब होगा दोनों साइड में पूरा, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर हैं। समानांतर ये कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि प्रमाण में लेता हूं अब प्रमाण, तो आप इसमें ये कहोगे पहले कि BN जो है वो समानांतर है CM के। BN समानांतर CM, जो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है ना, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समानांतर होती है, ये मान के चलना। और यहां और कारण भी दे सकते हैं आप, क्योंकि यहां से मैंने लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का कोण है, और यहां से भी लंब डाला है तो ये भी 90 का है। तो ये दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो 90 + 90 180। तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्य कोणों का जोड़ 180 हो गया, तो रेखाएं समानांतर होगी। तो यहां से भी लॉजिक ले सकते हैं। और वैसे भी दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समानांतर होती है, ये भी लिख सकते हैं यहां पे क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समानांतर होती है आपस में, ये परस्पर समानांतर होती है, ये लिख सकते हैं आप। ये है। अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, अब मैं इसको मान लेता हूं कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। पूरा ध्यान से आप देखें। अब मैंने यहां लिखा कि BN समानांतर CM, इसलिए कोण 2 बराबर है कोण 3, ये एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। ध्यान दें, क्योंकि ये रेखा इसके समानांतर है, ये दो डॉटेड लाइन, और ये तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है। तो ये दो समानांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती थी, एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। और ये कोण 1 बराबर है कोण 2 है, और कोण 3 बराबर है कोण 4। ये हमारे पास जो है ये परावर्तन का नियम होता है, ये परावर्तन का नियम, परावर्तन रिफ्लेक्शन का लॉ है, परिवर्तन का नियम। ये आपको साइंस में सिखाते हैं कि ये परावर्तन का नियम होता है, 1 बराबर है कोण 2, 3 बराबर है कोण 4। ये परावर्तन का नियम है जो आप देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन चीजों से क्या रिजल्ट आया मेरे पास, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है कोण 3 बराबर है कोण 4। ये चारों बराबर है, तो चारों बराबर है, इनमें 2 का सम जो है वही बराबर होगा। ये चारों बराबर है तो इनमें 2 कोणों का जोड़ करें तो वो बराबर आएगा। तो दिस इंप्लाइज बराबर को बराबरों में जोड़ें तो रिजल्ट क्या आता है, बराबर आता है। तो आपने क्या है कि ये कर दिया, कोण 1 जमा में कोण 2 बराबर कोण 3 जमा में कोण 4। बिल्कुल सिंपल बात है, चारों क्वांटिटी बराबर है, ये चारों कोण बराबर है, तो चारों कोण बराबर है, इनमें कोई भी 2 कोण जोड़ोगे तो भी बराबर आएंगे। तो मैं कोण 1 जमा में कोण 2 जोड़ दिया, 3 बराबर कोण 4 जोड़ दिया, ये कारण यही है, ये बराबर है। अब इसको मैं लिख सकता हूं कोण 1 जमा कोण 2 के कोण ABC, ABC, और इसको लिख सकता हूं कोण में DCB। देखिए मैंने ये कर दिया पूरा कोण, ये कंप्लीट कोण इस कंप्लीट कोण के बराबर है। अब क्या है, ये 2 रेखाएं हैं, किरण है, ये तिरछी रेखा काटती है, तो ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर, तो ये एकांतर अंत्य कोण है। परंतु ये एकांतर अंत्य कोण है, अंत्य कोण है, इसलिए ये बराबर है, परंतु एकांतर अंत्य कोण है, इसलिए रेखाएं बराबर होंगी, AB समानांतर C। ऐसे आपने करना। तो यहां थोड़ा सा जरूर आपने समझना पड़ेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया, जो BN है, BN वो CM के समानांतर है। इसका कारण आप लिख सकते हैं, 2 कारण है इसके, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी
परस्पर समानांतर होती है। दूसरा ये लिख सकते हैं आप कि ये इस पे लंब डाल रहा तो ये भी लंब होगा दोनों, ये 90 का ये 90 का होगा, ये भी 90 का 90 का होगा, इस साइड में 90 90 जो है, और ये 90 90 के हैं तो ये आपके प्रश्न में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे ये दो रेखाएं हैं और ये तिरछी रेखा काटती है, ये वाली तिरछी रेखा काटती है, तो ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है, तो एक की ओर बने अंत्य कोणों का जोड़ 180 होता है, तो रेखाएं समानांतर हो जाएंगी। समानांतर होने से तिर्यक रेखा है तो 2 और 3 बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर, 3 और 4 ये परावर्तन का नियम होता है साइंस के अंदर, उससे बराबर हो गए। तो इन तीनों रिजल्ट से क्या होगा, चारों कोण बराबर हो गए। चारों कोण बराबर हो गए तो इन दो का जोड़ इन दो का जोड़ के बराबर होगा, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, और पूरा पूरे के बराबर है, तो ये क्या होगा, ये दो रेखाएं हैं और ये तिरछी रेखा काटती है, तो दो रेखाएं को तिरछी रेखा काटे तो एकांतर अंत्य कोण बराबर है, तो एकांतर अंत्य कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं। तो इसके कई मेथड हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे दूसरा मेथड बताया आपको, ऐसे भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।